नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट 1। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हाल ही में आयोजित हुई एग्जाम्स के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पर रवि का कोड हमें दिया गया है 9143। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें आशा का कोड दिया है 1181। और दोस्तों उसी प्रकार से हमें दोस्तों दीपिका का कोड हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले किसका कोड दिया गया है? रवि का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों रवि का कोड। तो रवि का कोड दोस्तों हमें दिया गया है 9143 और 3 दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो दोस्तों जो कोड का है, कोड का संबंध हम किस प्रकार देखते हैं, जो हमें ये लेटर दिए गए हैं उन लेटर को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों पहला हमें जो दिया गया है आर, तो रवि में दोस्तों आर जो है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 18 नंबर पर आता है। तो दोस्तों 18 का संबंध हमें देखना है कि 9 से किस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर आप दोस्तों 18 के स्प्लिट करके दोनों संख्याओं को अलग अलग करके दोस्तों ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर 9 बन जाता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगला शब्द हमारा दिया गया है ए। तो दोस्तों ए हमारा 1 नंबर पर आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि हमारे यहाँ पर कोड जो दिया गया है उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। और दोस्तों उसी प्रकार से हमारा अगला कोड दिया गया है बी। तो दोस्तों बी हमारा आता है 22 नंबर पर। तो दोस्तों 22 को अगर हम स्प्लिट करके दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, 2 और 2 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आ रहा है हमारा कोड में, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर आई, तो दोस्तों आई हमारा आता है 9 नंबर पर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देखो इसमें 3 किस प्रकार से लिखा गया है, ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो दोस्तों इसको 3 किस प्रकार से लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, तो दोस्तों इनका जो क्रम है, तो दोस्तों ए हमारा 1 नंबर पर है यहाँ पर, ई हमारा 2 पर है, उसी प्रकार आई हमारा 3 पर लिखा हुआ है, ओ हमारा 4 पर है और यू दोस्तों हमारा 5 नंबर पर आता है। किसमें दोस्तों, हमारे अल्फाबेटिकल के जो स्वर होते हैं उसमें उनके नंबरिंग के आधार पर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला स्वर ए था, जिसको दोस्तों इसने क्या लिखा था, 1 लिखा था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये 1 नंबर पर आ रहा था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा स्वर जो था हमारा आई था, जिसका दोस्तों तीसरे नंबर पर आ रहा था हमारा, तो उसने क्या लिखा था, उसको तीसरे नंबर पर लिख दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे हमने रवि का कोड देख लिया किस प्रकार से आया हमारा। अब दोस्तों हम इस कोड को आशा में लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया गया है ASHA। तो दोस्तों आशा का कोड इसने क्या दिया है हमें, 1181। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि जो आशा है हमारा, आशा में दोस्तों ये हमें देखना है। अब हमारा ए दोस्तों स्वर है, स्वर हमारा 1 नंबर पर आता है तो उसने सही लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों एस जो है, एस दोस्तों हमारा कितने पर आता है, यहाँ पर 19 पे आता है दोस्तों। दोस्तों 19 को अगर हम ऐड कर लेंगे, तो दोस्तों 19 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों 10 हमारा क्या है, 2 अंक का डिजिट का नंबर है। तो दोस्तों इसको दोबारा से हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो दोस्तों कोड में भी हमें 1 ही दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको। हमें यहाँ पर जो कोड है 1 अंक का बनाना है। तो दोस्तों हमने 19 को ऐड किया तो हमारा 10 आया, फिर 10 को दोबारा से हमने अलग अलग करके ऐड किया तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 1 आ गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारा एच जो है हमारा 8 नंबर पर आता है। तो दोस्तों 8 इसने सेम टू सेम लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों ए हमारा स्वर है, तो दोस्तों स्वर हमारा पहले नंबर पर आता है तो उसने यहाँ पर उसका कोड पहला दिया हुआ है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अब हमें दीपिका का कोड बनाना है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम दीपिका का कोड बनाते हैं तो दोस्तों दीपिका में दोस्तों जो डी है हमारा, डी हमारा दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो दोस्तों हमने 4 नंबर लिख दिया यहाँ पर। उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगला हमारा स्वर है ई। तो दोस्तों ई हमारा कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो दोस्तों अगला भी हमारा क्या है दोस्तों, ई है, वो भी हमारा स्वर है। तो दोस्तों 2 हमारा स्वर में 2 नंबर पर आता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगला है हमारा पी, और पी दोस्तों हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर पर आता है 16 पर। और दोस्तों 16 को हम स्प्लिट करके ऐड कर देंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा आई है, तो दोस्तों आई हमारा स्वर है, और स्वर दोस्तों हमारा यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 3। दोस्तों उसके बाद हमें दिया गया है के, और दोस्तों के हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के 11 नंबर पर आता है। 11 को स्प्लिट करके दोस्तों ऐड करेंगे तो हमारा 1 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगला हमारा आ रहा है ए, और दोस्तों ए हमारा स्वर है, स्वर हमारा 1 नंबर पर आता है पहला। तो दोस्तों उसका कोड हो जाएगा हमारा 1। तो दोस्तों हमारा दीपिका का कोड बन गया है अब 4 2 2 7 3 2 1। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो 4 2 2 7 3 2 1 हमें ऑप्शन 1 में दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका
अभी जो दिसंबर में एग्जाम आयोजित हुई थी आपकी रेलवे की, इस क्वेश्चन को दोस्तों उस एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। और दोस्तों इस प्रकार के जो स्वर व्यंजन वाले जो क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों ये स्वर के आधार पर जो नंबर दे रहा है, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिसंबर में जो एग्जाम रेलवे ने लिए उसमें दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपका आगामी एग्जाम में आता है तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अब मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसने स्पष्ट लिखा है, जो सभी संख्याएं हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये सभी संख्याएं दोस्तों, ये सभी संख्याएं एक एक अंक की है। इनको 2 अंक में आपको कोई भी संख्या देखनी नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दोस्तों उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 15वें अंक का योग। तो दोस्तों बाएं से हमें पहला अंक देखना है, तो दोस्तों बाएं से हमारा पहला अंक ये हो जाएगा, और दोस्तों दाएं से हमें देखना है 15वां अंक। तो दोस्तों देखिए इसमें अब हम काउंट कर लेते हैं दाएं से। तो दोस्तों दाएं से पहला अंक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। तो दोस्तों 15वां अंक हमारा हो जाएगा 1। तो दोस्तों हमारा पहला अंक हो गया था 2 और 15वां अंक हमारा दाएं से हो गया 1। तो दोस्तों 2 और 1 को दोस्तों हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा अंक, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी में जो हमें इसका दिखाया गया है 3, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, दिसंबर में आयोजित जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पैटर्न का ही क्वेश्चन है, आप इसको देखकर छोड़ना नहीं है। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कम देखने को मिलता है एग्जाम में, लेकिन अभी हाल में आयोजित हुए एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दोस्तों इसके और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, जिनको हम अगले जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें दोस्तों जरूर से जरूर लेके आऊंगा मैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर PLSO को RYU में से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार MIPL SOVR से संबंधित है। समान तर्क अनुसरण करते हुए IELH निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज है, बिल्कुल जो रेलवे ने जो है हमारे एग्जाम में पूछा था वो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको शॉर्ट में मैंने बिल्कुल नहीं लिखा है। दोस्तों ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, जैसे इसका कोड हमें यहाँ पर दिया गया है ये वाला, और MIPL का कोड हमें यहाँ पर दिया गया है, और दोस्तों IELH का कोड हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें पहले दिया गया है PLSO और उसका दोस्तों कोड हमें दिया गया है VRYU। तो दोस्तों देखेंगे अब हम जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका नंबर लिख लेते हैं। दोस्तों P हमारा आता है 16 नंबर पर, L हमारा आता है 12 पर, S हमारा आता है 19 पर और O आता है हमारा दोस्तों 15 नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों B हमारा आता है 22 पर, R हमारा आता है 18 पर और Y आता है दोस्तों 25 पर, और दोस्तों लास्ट में हमारा क्या लिखा है U। तो दोस्तों U हमारा आ जाता है 21 नंबर पर। तो दोस्तों अब इनमें आप अगर देखेंगे तो दोस्तों 16 और 22 में अगर आप देखेंगे तो हमारा प्लस का 6 हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 12 और 18 में देखेंगे दोस्तों यहाँ भी प्लस के 6 हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों 19 और 25 में देखेंगे तो यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है, और उसी प्रकार से दोस्तों 15 और 21 में देखेंगे तो यहाँ भी दोस्तों क्या हुआ है, हमारा प्लस का 6 हुआ है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से हम देखेंगे अगला जो हमारा शब्द दिया गया है MIPL। तो दोस्तों MIPL का हम देखेंगे कोड जो दिया गया है हमारा SOVR। तो दोस्तों M हमारा आता है 13 नंबर पर, I हमारा 9 पर आता है, P हमारा 16 पर और L हमारा आता है 12 पर। उसी प्रकार दोस्तों S हमारा 19 पर, O 15 पर और B दोस्तों हमारा आ जाता है 21 पर, और R दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों अपना 18 पर आता है। तो दोस्तों B हमारा 22 पर आता है और R हमारा आता है 18 पर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे संबंध में पहले शब्द का पहले से, तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों 13 और 19 में कितने का अंतर आ रहा है, 6 का, मतलब 6 नंबर बढ़ा के लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों 9 और 15 में देखेंगे तो यहाँ भी 6 का अंतर है, और दोस्तों 16 और 22 में देखेंगे आप तो इसमें भी 6 का अंतर दिया गया है, और 12 और 18 में भी दोस्तों यहाँ पर हमें 6 का अंतर दिया गया है। तो दोस्तों अब हमें जो दिया गया है हमें पता लग गया दोस्तों यहाँ पर 6 का अंतर हमें दिया गया है। तो दोस्तों अब हमें जो शब्द दिया गया है यहाँ पर हमारा दोस्तों IELH। तो दोस्तों I हमारा दोस्तों हम लिख लेते हैं यहाँ पर IELH। तो दोस्तों I हमें पता है दोस्तों हमारा कितने नंबर पर आता है, यहाँ पर 9 नंबर पर आता है, E हमारा 5 पर आता है और L दोस्तों हमारा आता है 12 पर, और H दोस्तों किसने पर आता है, हमारा 8 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हर
शब्द में 6 नंबर बढ़ाया है। तो दोस्तों हम मान लीजिए आई में 9 पर आता है, 9 में हम 6 बढ़ा देंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और दोस्तों 15 पर अपना क्या आता है, ओ आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर हमारा ई का कोड होता है 5 और इसमें दोस्तों 6 ऐड कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और दोस्तों 11 पर हमें पता क्या आता है, हमारा के आता है। उसी प्रकार दोस्तों 12 में अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता है 18 पर हमारा क्या आता है, आर आता है। और उसी प्रकार दोस्तों 8 में अगर हम 6 कर देंगे ऐड तो कुछ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 14 हो जाएगा। और हमें पता है दोस्तों 14 पर हमारा क्या आता है, एन आता है। तो दोस्तों हमारा कोड बन के क्या आ गया यहाँ पर, ओ के आर एन, हमारा कोड बन के आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अगर ये कोड आपको देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी में ये दिखाई देता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज ही लंबी है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल लैंग्वेज देख के छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट का आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें जो हमारी जो ये दिखाई गई है यहाँ पर, ये जो थ्योरी हमें यहाँ पर दिखाई गई है, ये बहुत लंबी थ्योरी इसमें थी। तो बच्चों ने टाइम बचाने के चक्कर में इस क्वेश्चन को लास्ट में रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया था। और लास्ट में भी दोस्तों ये क्वेश्चन इन बच्चों से लगा नहीं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं सिखा देता हूँ, और लैंग्वेज क्या कह रही है आपको आगे से पढ़ने की इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। तो दोस्तों इस निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या कुछ गणितीय संख्याओं को करने से दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों हमें पता है यहाँ पर जो पहली संख्या है, तो दोस्तों उसकी कुछ गणितीय संक्रिया है, उसके आधार पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी, ये कह रहा है दोस्तों इस लाइन में। दोस्तों x और y के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए ताकि y और दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है उसी पैटर्न का अनुसरण के दाईं ओर किया जाता हो। इसका मतलब दोस्तों जो बाईं ओर हमारा पैटर्न लगेगा वही हमारा दाईं ओर जो पैटर्न हमें संख्या दी गई है वो हमारा पैटर्न यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, वो भी गणितीय संक्रियाओं के आधार पर। दोस्तों आगे इसने क्या दिया है, ध्यान दें। दोस्तों यहाँ पर इसने लिखा है ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, दोस्तों यहाँ पर जो 88 दिया गया है, दोस्तों इस 88 को हम गुणा करके या दोस्तों इन दोनों संख्याओं को ऐड करके या इन दोनों संख्याओं को हम अंतर निकाल के या इनका स्क्वायर करके अलग अलग करके हम इन संख्याओं को, हमें गणितीय संक्रिया नहीं करनी है। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है इसने, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया करनी है। मतलब पूर्ण संख्या से ही हमें देखना है उसमें जो संबंध हमारा बनेगा। तो दोस्तों इस संख्या को स्प्लिट नहीं करना है, इसका कहने का मतलब ये है। दोस्तों ये लाइन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको आगे एग्जाम में ध्यान रखना है। और आगे क्या लिखा है दोस्तों, उदाहरण के लिए 13, मतलब 13 जो संख्या है, संक्रिया जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस संख्या को हम किसी संख्या से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन स्प्लिट नहीं कर सकते इस खुद संख्या को। जैसे 8 + 8 नहीं कर सकते, 8 × 8 नहीं कर सकते, 8 - 8 नहीं कर सकते, लेकिन किसी संख्या से गुणा, भाग या जोड़ किया जा सकता है। और आगे क्या लिख रहा है दोस्तों, 13 को 1 और 13 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 13 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे 8 × 8, 8 + 8 और 8 - 8 करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका जो मेन पॉइंट था उसने यहाँ पर समझाया ध्यान देने वाली बात पर। ये जो पॉइंट था इसका जो मेन पॉइंट ये था दोस्तों, क्या होता है हम पहले क्वेश्चंस को क्या करते थे, हम स्प्लिट करके भी आंसर लेके आ जाते थे। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों ने टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, और बाद में जब प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन पर अटेम्प्ट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आज आपने ये वीडियो अगर देख लिए तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े और आप यहाँ से देख के ही डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, x का संबंध हमें 88 से बताना है, उसी प्रकार दोस्तों हमें 12 का संबंध हमें 22 से बताना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले दोस्तों क्या होता था, कोई यहाँ पर एक संख्या दे देता था और उसके आधार पर जो भी पैटर्न बनता था उस पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो करके बाई की संख्या या जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो रहता था उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बार इसने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को कुछ घुमाया नहीं है, क्वेश्चन वही है दोस्तों, बस ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब कुछ भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ ने इसने 88 दे दिया हमें। तो दोस्तों अगर 88 दे दिया तो अब हमें देखना है दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर हम कौन सी संख्या लिखें कि दोस्तों जिससे कि 88 बन जाए हमारा। तो दोस्तों उसी संख्या को अगर हम 12 से कुछ भी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको 12 से अगर हम करते हैं वही सेम पैटर्न, तो दोस्तों हमारा 22 आ जाए। तो दोस्तों वो संख्या हमें ऑप्शन में देखनी है। तो दोस्तों हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हम अगर x की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं।
तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम x की जगह पर 8 लिखते हैं और दोस्तों उस संख्या को हम 11 से गुणा कर दें मान लीजिए, तो दोस्तों 11 8 कितना हो जाता है हमारा 88 हो जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों मैंने 11 x की जगह पर 11 लिखा और उस संख्या को हमने कैसे गुणा कर दिया, 11 से गुणा कर दिया, तो हमें दोस्तों जो संख्या दी गई है 88 हमें प्राप्त हो गई। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपना हो गया। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, उस संख्या को दोस्तों क्या करना है, हमें 12 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 12 तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, उसको 11 से गुणा करना है। तो दोस्तों मान लीजिए हम 12 को 11 से गुणा कर देते हैं, तो दोस्तों हमें कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 11 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा इसका 132 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 152 दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा 11 से गुणा करने पर। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों यहाँ पर भी 8 दिया गया है हमें, दोस्तों हमने 8 को 11 से गुणा किया तो हमारा 88 आया, बिल्कुल सही आया। और दोस्तों हमने उसको अगली संख्या जो हमारी 12 थी उसको 11 से गुणा किया गया तो हमारा क्या है दोस्तों 132 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इसमें क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, बस हमें ऑप्शन देखना था और जो ऑप्शन था उसको दोस्तों हमने क्या किया, 11 से गुणा किया पहले, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक संख्या मिल गई, उसी सेम पैटर्न को हमने फॉलो कर दिया और 12 को भी हमने 11 से गुणा किया तो हमें 132 मिल गया, जो कि हमारे ऑप्शन में बाई में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें दोस्तों 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। तो दोस्तों ये वाला पैटर्न भी बहुत ईजी है और आगे के जो पैटर्न थोड़े टफ थे वो भी दोस्तों मैं अगले प्रैक्टिस सेट में जरूर लेकर आऊँगा इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगली बार से आपको ये पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने बताया है आपको, या तो दोस्तों इसमें गुणा होगा या दोस्तों डायरेक्ट अंतर दिया होगा संख्याओं का। मैक्सिमम पैटर्न तो यही देखने को मिला था और कई बार दोस्तों हो सकता है कोई बड़ा अंतर हो वो देखने को आपको मिले बड़ी संख्याओं में। तो दोस्तों जैसी संख्या होगी उस प्रकार से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कूट भाषा में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ कूट शब्द दिए गए हैं, प्लस माइनस भाग का यहाँ पर हमें अर्थ बताया गया है और उसके बाद में दोस्तों एक समीकरण दिया गया है और उसमें दोस्तों हमें उसका संबंध बताना है उसके बाद में। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में करवाया है, प्लस से दोस्तों मैं मेल को डिनोट करूंगा और माइनस से दोस्तों मैं फीमेल को डिनोट करता हूँ। तो दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें पहला दिया गया है P इंटू क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर A इंटू बी कर दिया गया है, A B का पिता है, इसका मतलब P दोस्तों क्या है, Q का पिता हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों P है तो P पिता हो जाएगा किसका, Q का। तो दोस्तों Q का पिता हो जाएगा तो मैंने P के ऊपर क्या रख दिया, प्लस लिख दिया। उसी प्रकार दोस्तों अब क्या बोल रहा है आगे, ये भाग का चिन्ह दिया गया है Q भाग R। दोस्तों भाग का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, A B की बहन है, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर Q R की क्या हो जाएगी दोस्तों, Q R की बहन हो जाएगी। तो दोस्तों Q हमारी माइनस लिख देंगे हम, बहन हो जाएगी। तो आगे देखिए दोस्तों हमें माइनस का चिन्ह दिया गया है R माइनस एस। तो R माइनस एस में दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए A B की पत्नी है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, R जो है किसकी पत्नी हो जाएगी, S की पत्नी हो जाएगी। तो S R दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा और प्लस में ये पति हो जाएगा S। तो दोस्तों पति पत्नी को हम समांतर में दिखाते हैं और 2 लाइनों से दिखा देते हैं पत्नी पत्नी होते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें गुणा का चिन्ह दिया गया है, दोस्तों गुणा का अर्थ दिया गया है A B का पिता है, तो इसका मतलब S जो है दोस्तों किसका पिता है, T का पिता है। तो दोस्तों T कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा इसके। तो दोस्तों T का पिता हो जाएगा ये। तो दोस्तों S T का पिता हो गया, मैंने यहाँ इसके ऊपर प्लस लिख दिया। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, P का T से क्या संबंध है। तो दोस्तों जो P जो है यहाँ पर, P दोस्तों यहाँ पर ये और दोस्तों T हमारा यहाँ पर है, इन दोनों का क्या संबंध है वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों आपस में बहनें हो गई और ये दोस्तों इनके क्या हैं, पिताजी हैं। दोस्तों इनके माताजी और उनका वो पिताजी हैं P। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे T से P का संबंध, तो दोस्तों T से P का अगर हम संबंध देखेंगे तो दोस्तों वो क्या है, नाना जी लगेंगे T के, P जो है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें ऑप्शन में नाना जी दिया नहीं गया है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है T जो है क्या लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर माँ के पिता हैं या पिता के पिता हैं या माँ के भाई हैं और पिता के भाई हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो माँ के पिता हैं दोस्तों, कौन दोस्तों, T का P से किस प्रकार संबंध हो जाएगा, P जो है T की माता के पिता हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माता के पिता जो वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले जो क्वेश्चन पूछते थे उसमें डायरेक्ट हमें संबंध बता देता था, माता पिता भाई बहन जो भी था, भांजा भतीजी जो भी क्वेश्चन में आता था डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनके थ्रो में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका किस प्रकार से संबंध है। तो दोस्तों ऑप्शन को आप सही से देखेंगे और क्वेश्चन को टिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
दोस्तों यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों जो भी कथन हमें दिया जाता है उसको हमें 100% सही मानना है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला कथन हमें दिया गया है कुछ क्वेश्चन घटिया हैं। तो मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घटिया हैं। तो घटिया को दोस्तों मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। और दोस्तों अगला क्या दिया गया है, सभी क्वेश्चन मशीनें हैं। तो मान लीजिए दोस्तों सभी क्वेश्चन क्या है, मशीनें हैं। तो मशीन को दोस्तों मैं एम से दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हमें निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष इसमें क्या है। तो दोस्तों इसने क्या बोला है, सभी मशीनें क्या हैं, क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सभी मशीनें क्वेश्चन हो सकती हैं क्या, नहीं दोस्तों, कुछ मशीनें क्वेश्चन हो सकती हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन मशीनें हैं, लेकिन सभी मशीनें क्वेश्चन नहीं हो सकती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला क्या दिया है, कुछ घटिया मशीनें हैं। तो दोस्तों कुछ का संबंध है घटिया और मशीन के बीच में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ घटिया दोस्तों क्या है, मशीनें हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए में जो हमें दिया गया है केवल निष्कर्ष दो कथनों के अनुसार है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का आप आरेख बनाकर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों किसी निश्चित कूट भाषा में पे द टैक्स का हमें कोड दिया गया है GI SI DI लिखा जाता है। उसी प्रकार से फाइल टैक्स रिटर्न को RI ZI SI लिखा जाता है और कीप द टैक्स फाइल को QI SI GI ZI लिखा जाता है। तो कूट भाषा में फाइल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें कूट दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं उनका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला हमें दिया गया है यहाँ पर पे द टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पे द टैक्स। तो दोस्तों इसमें हमें कोड दिया गया है क्या, GI SI और DI। और दोस्तों अगला हमें लिखा गया है फाइल द रिटर्न। फाइल द रिटर्न को दोस्तों कोड दिया गया है इसने RI ZI और SI। और दोस्तों अगला कोड हमें क्या दिया गया है, कीप द टैक्स फाइल। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम कीप द टैक्स फाइल। और दोस्तों उसका कोड हमें क्या दिया गया है इसने QI SI GI और ZI। अब दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन वर्ड ढूंढने हैं। तो दोस्तों हम ढूंढ लेते हैं, इसमें कॉमन वर्ड ढूंढते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक टैक्स वर्ड दिया गया है और दोस्तों टैक्स वर्ड हमें यहाँ पर भी दिया गया है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि टैक्स वर्ड के हिसाब से कौन सा शब्द यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक SI जो वर्ड है वो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें एक कोड जो है SI कॉमन देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे दूसरा कोड अगर आप देखते हैं तो दोस्तों दा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भी दा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे उसके बाद में यहाँ पर GI और यहाँ पर आपको GI कोड जो है देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे अगला, तो अगले में दोस्तों आप क्या देखेंगे, यहाँ पर फाइल वाला जो वर्ड है और यहाँ पर भी दोस्तों जो फाइल वाला वर्ड है आपको कॉमन देखने को मिलता है और यहाँ पर ZI और यहाँ पर जो ZI वर्ड दिया गया है वो आपको देखने को कॉमन मिल रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है टैक्स है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखने में गलती की है, यहाँ पर टैक्स था, ये फाइल टैक्स रिटर्न था, तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसको टैक्स को लिखा था उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स तीनों में कॉमन था और टैक्स के साथ में दोस्तों यहाँ पर SI तीनों में कॉमन हो गया। तो दोस्तों अब आपने को यहाँ पर क्या पूछा है, फाइल का पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने को फाइल का पूछा है और फाइल का दोस्तों अपन को कोड यहाँ पर क्या मिला था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर फाइल का कोड हमें मिला था ZI। यहाँ पर भी हमें कॉमन दोस्तों क्या मिला था, ZI मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, इसका जो कोड है हमारा फाइल का ZI हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार से कॉमन लेके आपको सॉल्व करना है और जो शब्द दिया गया है उसका कोड हमें ज्ञात करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह संबंधित नहीं है। ध्यान दें, अक्षर समूह और उस अक्षर समूह के व्यंजनों और स्वरों के आधार पर संख्या या उनके स्थान के आधार पर नहीं है। तो दोस्तों इसने स्पष्ट लिखा है यहाँ पर जो है ये व्यंजनों और स्वरों के आधार पर वो संख्या नहीं है और दोस्तों इसमें स्वर की संख्या के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन और उसमें ध्यान देने वाली बात आ जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे,
सबसे सिंपल तरीका अपना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों नंबर अपन लिख लेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबर लिखेंगे तो दोस्तों ए हमारा आता है 1 नंबर पर, और जी हमारा आता है दोस्तों 7 नंबर पर, एच आता है दोस्तों हमारा 8 नंबर पर। तो दोस्तों इनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों 1 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगला हम लिखेंगे तो दोस्तों क्यू हमारा आता है 17 पर, और एस हमारा आता है 19 पर, और दोस्तों यू हमारा कितने पर आता है 21 पर आता है। दोस्तों इन सभी संबंध देखेंगे तो 17 और में 2 का अंतर आ रहा है, और 19 और 21 में भी 2 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप जेड को देखेंगे तो जेड आता है हमारा 26 पर, बी आता है दोस्तों हमारा 2 पर, और डी दोस्तों हमारा आता है 4 पर। तो दोस्तों 26 से बी पर जाएंगे तो इसमें 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, और 2 से और 4 में जाएंगे तो दोस्तों इसमें भी हमें 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों एम हमारा आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और क्यू आता है दोस्तों कितने 17 नंबर पर। दोस्तों 13 और 15 में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, और 15 और 17 में भी हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है 2 का। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए में अगर देखेंगे तो दोस्तों ए और जी के बीच में हमें 6 का अंतर दिखाई दे रहा है, और जी और एच के बीच में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है हमें 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बाकी के जितने भी कोड हमें दिए गए हैं उनके बीच में दोस्तों 2-2 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसका असंगत हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोस्तों तीनों से, इन तीनों से। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख के ही जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें एक हमें समीकरण दिया गया है, और यहाँ पर ए जो सी डी ए और बी का दोस्तों यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं ऊपर, उन कोड को दोस्तों इस समीकरण में लिखकर हमें सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उस पर टिक करना है। चलिए दोस्तों समीकरण को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है सी, दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम 18। सी का अर्थ दोस्तों हमें दिया गया है भाग, तो भाग किसका देंगे दोस्तों 6 का, तो बट्टे में 6 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद हमें दिया गया है डी, तो दोस्तों डी का अर्थ हमें दिया गया है यहाँ पर गुणा, दोस्तों गुणा कर देंगे कितने से 18 से। उसी प्रकार दोस्तों हमें अगला दिया गया है ए, और ए का अर्थ दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर प्लस, तो दोस्तों प्लस किससे कर देंगे 6 से। अगला दिया गया है दोस्तों हमें बी, और बी का अर्थ दोस्तों दिया गया हमें माइनस, तो माइनस का दोस्तों कर देंगे हम 18। तो दोस्तों 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 18 को 3 बार डिवाइड हो जाएगा ये, और दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 54, 54 प्लस 6 माइनस के 18। तो दोस्तों 54 में 6 ऐड कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 60, और 60 में से माइनस 18 करेंगे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी में 42 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखिए वही एक्स और वाई वाला क्वेश्चन दोबारा हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वही सेम टू सेम जो लैंग्वेज पहले लिखी थी उसने, जो सब सेम लैंग्वेज वही लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिख कर दी है। तो दोस्तों इस बार आपको बिल्कुल भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस लैंग्वेज को। अब हमें पता है ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट किससे होगा दोस्तों, ऑप्शन से होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो एक्स दिया गया है तो हम ऑप्शन ऐसे ही कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर एक्स की जगह पर हम 9 लिख देते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम 9 लिख देते हैं एक्स की जगह पर, तो दोस्तों 117 किस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं हम इसको, मान लीजिए दोस्तों x को हम जो 9 लिखे हमने, इस 9 को हम क्या कर देते हैं दोस्तों 13 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 13 से अगर आप गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका 117 मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर 117 आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो 15 हमें दिया गया है यहाँ पर, दोस्तों इस 15 को भी हमें 13 से गुणा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप 13 से अगर 15 को गुणा करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 195 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन जो है ए में दिखाया गया है बाई का मान। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैटर्न फॉलो हो गया है। दोस्तों जो हमारी संख्या यहाँ पर x थी उसको 13 से गुणा किया, और दोस्तों अगली संख्या हमें जो दी है उसको भी हमने 13 से गुणा किया, तो हमें जो ऑप्शन में हमारा 195 मिल गया, और यहाँ पर हमें 117 मिल गया। इसका मतलब दोस्तों क्या था, इन जो संख्याओं को हमें 13 से गुणा करना था और हमें अगली संख्या प्राप्त करनी थी यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन यही, इस ऑप्शन में क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो पहले क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें 11 से गुणा किया था, और इसमें यहाँ पर क्या किया 13 से गुणा किया है। तो दोस्तों इस वाले एग्जाम में हमारे दोनों क्वेश्चन ओनली डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन से ही आए थे। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन ही एक तरीके से सॉल्व हो गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें अंग्रेजी वर्णमाला की एक सीरीज दी गई है, और उस सीरीज के आधार पर पैटर्न का पता लगा के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा दोस्तों वो हमें पता लगाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला वर्ड दोस्तों हमें क्या दिया गया है, जे दिया गया है, और दोस्तों हमें पता है जे के बाद हमारा क्या आता है के आता है, और के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है एल आता है, और दोस्तों एल के बाद हमारा क्या आता है एम आता है। दोस्तों उसी प्रकार से एम के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एन आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगला शब्द हमारा एल दिया गया है,
और एल के बाद दोस्तों हमारा अगला शब्द आता है एम, और एम के बाद दोस्तों हमारा आता है एन, एन के बाद आता है हमारा ओ, और दोस्तों हमारा अगला शब्द क्या आ जाएगा, ओ के बाद में दोस्तों पी आ जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप अगला शब्द देखेंगे यहाँ पर ओ, दोस्तों ओ के बाद हमारा आता है पी, और पी के बाद आता है हमारा क्यू, और दोस्तों क्यू के बाद हमारा क्या आता है आर, और दोस्तों आर के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एस आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो सीरीज का अगला कोड हमारा क्या होगा, एनपीएस हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों एनपीएस जो है हमारा ऑप्शन बी में दिखाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी टफ नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने से पहले आपको इस प्रकार से डायरेक्ट चेक कर लेना है विद इन सेकंड में। दोस्तों इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अल्फाबेटिकल नंबर लिख के आपको हमेशा क्वेश्चन टफ नहीं, कभी कभी क्वेश्चन सीधे भी पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर टीपीपीएस को चयन के एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से WS/V ओ के क्यू एन से संबंधित है। समान तर्क को अनुसरण करते हुए RNTQ निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो दोस्तों ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको पहले सॉल्व करवाया था, और अब से दोबारा इस क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए दोस्तों इसमें भी हमारे प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा कोड दिया गया है, पहले हमें दिया गया है TPBS, और उसका कोड हमें दिया गया है दोस्तों क्या, LHNK। दोस्तों हमें पता है टी हमारा 20 नंबर पर आता है, पी हमारा दोस्तों कितने पर आता है 16 नंबर पर, और बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों 21 नंबर पर आता है, बी दोस्तों हमारा आता है 22 नंबर पर, और एस हमारा आता है दोस्तों 19 पर। उसी प्रकार दोस्तों एल हमारा 12 पर आता है, एच हमारा 8 पर, एन 14 पर, और क्या दोस्तों हमारा कहाँ पर आता है 11 पर आता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे 20 और 12 में संबंध तो आपको -8 का देखने को मिल रहा है, और उसी प्रकार दोस्तों 16 और 8 में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको -8 देखने को मिल रहा है, और दोस्तों 22 में से -8 करेंगे तो 14 हो जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों 19 में से भी अगर आप 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 का संबंध मिलेगा। तो दोस्तों इसमें इसने क्या किया है, शब्द में से -8 कम किए हैं इसमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, आप देखेंगे अगले पैटर्न में भी इस प्रकार से फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों अगला पैटर्न हमें दिया गया है इसने WSYV, और उसका कोड दोस्तों क्या दिया गया है हमें OKQN। तो दोस्तों हमें पता है W हमारा 23 नंबर पर आता है, S 19 पर, Y 25 पर, और N 14 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है, K 11 पर आता है, Q 17 पर, और N दोस्तों कितने पर आता है 14 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम 23 में से भी दोस्तों इसने क्या किया, माइनस के 8 कर दिए तो हमारा 15 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों 19 में से 8 कर दिए कम तो 11 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों 25 में से 8 कम कर दिए तो हमारा 17 आ गया। तो दोस्तों ये बी जो है हमारा 22 पर आता है, गलती से लिख दिया, इसको आप करेक्शन कर लेंगे दोस्तों। 22 में से हमने 8 कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसने क्या किया, सब जगह यहाँ पर भी जो ये कोड दिया गया था इसमें भी इसने -8 किए, और इस कोड में भी हमारा -8 किया। तो दोस्तों हमें एक यहाँ पर पैटर्न मिल गया -8 का। तो दोस्तों हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें कोड दिया गया है RNTQ, तो मान लीजिए दोस्तों RNTQ, इसका हम आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों R हमारा आता है 18 पर, N हमारा आता है 14 पर, T आता है 20 पर, और Q दोस्तों कितने पर आता है 17 पर आता है। तो दोस्तों 18 में से दोस्तों हम 8 कम कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और दोस्तों 10 हमें पता है कितने नंबर पर आता है, J पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों 14 में से अगर आप 8 कम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और 6 दोस्तों हमें पता है कितने पर आता है, F पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 20 में से 8 कम कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और दोस्तों 12 पर दोस्तों आपको पता है क्या आता है, AL आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 17 में से अगर 8 कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 9, और दोस्तों 9 नंबर पर आपका क्या आता है, I आता है। तो दोस्तों आपका कोड हमें क्या मिल गया, JFLI। तो दोस्तों JFLI आपको ऑप्शन डी में दिखाई पड़ता है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, तो दोस्तों यही क्वेश्चन सेम पैटर्न का जो है अभी मैंने आपको करवाया था, और यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसने। तो दोस्तों इसको कॉमन लेके हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निश्चित कोड दिए गए हैं दोस्तों, कैंट हर्ट मी को दोस्तों इसने बाई के JACM, और डिड ही हर्ट को दोस्तों BT BIO JA लिखा है। तो दोस्तों इसने पूछा है हर्ट का क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम कॉमन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसने दोस्तों हमसे पूछा है हर्ट का, और दोस्तों इसने हर्ट यहाँ पर कॉमन दिया गया है दोनों में। और दोस्तों आप यहाँ पर अगर देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पर JA और JE दोस्तों यहाँ पर हमें कॉमन दिया गया है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट ही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, JA कॉमन दिख रहा है हमें, और JE हमसे क्या पूछा है दोस्तों, इसने पूछा है। तो दोस्तों हर्ट का कॉमन हमें JA देखने को मिला। दोस्तों ऑप्शन ए में हमें JA देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों
इस प्रकार का सीधा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक वर्णमाला क्रम की सीरीज दी गई है और उसमें हमें क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो दोस्तों उसके आधार पर हमारा यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, तो दोस्तों हमारा बाई हमारा यहाँ पर कितने पर आता है, 25 नंबर पर आता है। और दोस्तों ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है। और एफ दोस्तों हमारा आता है 6 नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों बी को आप देखेंगे तो 22 पर आता है और एफ हमारा 6 नंबर पर आता है और आई हमारा कितने पर आता है, 9 नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों एस हमारा 19 पर आता है और जी हमारा 7 पर आता है और एल हमारा आता है 12 पर। उसी प्रकार दोस्तों पी हमारा 16 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है और ओ दोस्तों हमारा कितने पर आ जाता है, 15 पर आ जाता है। तो दोस्तों आपको एक पैटर्न देखने को मिला होगा, जो बीच के जो शब्द हैं उनमें दोस्तों एक एक संख्या इसने बढ़ाई है, 5, 6, 7, 8। दोस्तों ई के बाद हमारा एफ आता है, एफ के बाद हमारा जी आता है, जी के बाद हमारा एच आता है। तो दोस्तों एच हमारा बीच में आ जाएगा, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एच के बाद में हमारा आई आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे आई हमारा कहाँ कहाँ में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आई हमें ओनली ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है, बाकी के ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला अक्षर हमारा था 25 इसका, और इसका दोस्तों पहला अक्षर हमारा था 22। तो दोस्तों 25 में से 22 इसने क्या किया, माइनस के 3 किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे हम इसमें तीसरे में, तो इसमें दोस्तों 19 पर आया, तो 22 में से इसने दोबारा 3 कम कर दिए। उसके बाद दोस्तों इसने पी में दोस्तों 16 पर आता है, उसमें 19 में से 16 गए तो दोस्तों 3 का अंतर आया। तो दोस्तों 16 में से अगर हम 3 कम कर लेते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 आना चाहिए। और 13 पर दोस्तों हमारा कौन सा शब्द आता है, एम आता है। दोस्तों एम हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में एम भी हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिर भी हम इसका तीसरा भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 था, उसके बाद दोस्तों इसने 9 लिखा, 3 का अंतर। उसके बाद इसने 12 लिखा, फिर से 3 का अंतर। और उसके बाद इसने 15 लिखा, उसमें भी 3 का अंतर था। दोस्तों 3 के अंतर में अगर हम लिखते हैं तो 15 और 3 होता है 18। और दोस्तों 18 पर हमारा क्या जाता है, आर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा पूरा कोड क्या बन गया है, MIR। तो दोस्तों MIR हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार कोई अभाज्य संख्याएं तो नहीं दी गई हैं, या फिर हमें कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कोई स्क्वायर क्यूब तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन कुछ संख्याओं में देखेंगे दोस्तों, अंतर देखेंगे। तो दोस्तों 433 और दोस्तों 414 में हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों माइनस के 19 हो रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। उसी प्रकार दोस्तों 414 में और 376 में आप देखेंगे तो माइनस के दोस्तों कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 38 हो रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप अगर 376 और 319 में जाकर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस के 57 होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आप 319 और 243 में अगर देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको माइनस का 76 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर देखना है आपको अगली संख्या के लिए। तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर 19 का पहाड़ा का दोस्तों देखेंगे आप, 19 दूनी 38, 19 तीन 57 और 19 चौका 76 और 19 5 दोस्तों कितने होते हैं हमारे, 95 होता है। तो मतलब माइनस के 95 का अंतर आना चाहिए अगले शब्द में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 243 में से माइनस 95 करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 148 मिल जाएगा, जिसमें हमारा 148 में दोस्तों कितना का अंतर आ जाएगा, 95 का अंतर आ जाएगा, जो कि हमारे क्रम को फॉलो करेगा, पैटर्न को, और दोस्तों तार्किक रूप से वो हमारे सीरीज को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों 148 हमारे ऑप्शन डी में दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उस संबंधित नहीं है। ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह में व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, और दोस्तों इसमें स्वर और व्यंजन के आधार पर हमें इसका आंसर नहीं बताना है। तो दोस्तों नहीं बताना है तो हमें क्या करना होगा, हमें दोस्तों उनका नंबर लिखना होगा। तो दोस्तों एन हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है, और के हमारा आता है 11 पर, और एम हमारा आता है 13 पर, और पी आता है दोस्तों हमारा 16 पर। तो दोस्तों 11 में और 14 में भी दोस्तों 3 का अंतर है, और 13 और 16 में दोस्तों यहाँ पर 3 का अंतर है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार दोस्तों डी और 4 पर आता है और ए हमारा 1 पर आता है, तो दोस्तों इनमें भी 3 का अंतर है। उसी प्रकार दोस्तों सी हमारा 3 पर आता है और एफ हमारा 6 पर आता है, इन दोनों में दोस्तों 3 का अंतर है। उसी प्रकार दोस्तों जे हमारा आता है 10 नंबर पर, और जी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। तो दोस्तों इनमें भी क्या है, 3 का अंतर है। उसी प्रकार दोस्तों आई हमारा आता है 9 पर,
और एम हमारा आता है दोस्तों 13 पर। दोस्तों इनमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है हमें? 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगला हमारा देखेंगे हम, तो जी हमारा आता है 7 पर और डी दोस्तों हमारे कितने पर आता है? 4 पर। तो दोस्तों इनमें भी हमें 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों एफ हमारा आता है 6 पर और आई आता है हमारा 9 पर। तो दोस्तों इनमें भी हमें 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमारा ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में दोस्तों आई और एम के बीच में दोस्तों हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सभी संख्याओं में हमें 3-3 का अंतर दिखाई दे रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन जो हमारा ऑप्शन जो सी है उसमें दोस्तों आई और एम के बीच में हमें 9 और 13 में 4 का अंतर दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा दोस्तों असंगत हो जाएगा बाकी के 3 से। क्वेश्चन नंबर 17, विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें आकृति वाला एक सीरीज पैटर्न दिया गया है, उसको हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आप पहली आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक सर्किल और एक एरो दिखाया गया है। और दोस्तों अगली आकृति में हमें 2 सर्किल एक दूसरे के ऊपर नीचे और दोस्तों 2 एरो एकदम पैरेलल में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों तीसरी आकृति में 3 सर्किल हमें एकदम ऊपर नीचे और 3 एरो एक दूसरे के पैरेलल में दिए हैं। तो दोस्तों इसने बढ़ते हुए क्रम में इन एरो को दिखाया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर अगर देखेंगे आप आकृति में तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 4 सर्किल एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए और दोस्तों 4 हमें एरो एक दूसरे के समांतर में होने चाहिए। और इस प्रकार का पैटर्न दोस्तों हमें देखना है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो इस प्रकार से हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी भी हमें इस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ता है, ऑप्शन सी भी हमें इस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन डी अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है और आकृति पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही हमारा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई 3 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे कुछ विशेषताएं साझा करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के समान विशेषताओं को साझा करती हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 आकृति दिखाई गई हैं। तो दोस्तों और उसके आधार पर दोस्तों हमें ऑप्शन में बताना है कि उनके आधार पर कौन सी आकृति हमें फॉलो करती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह आकृति जो दिखाई गई है हमें, इसमें दोस्तों कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों जब भी आप आकृति का क्वेश्चन आपको दिया गया हो तो दोस्तों सबसे पहले देख लें कि उस आकृति में भुजाओं के आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है क्या। तो दोस्तों पहली जो आकृति है हमारी, इसमें भी हमें 4 भुजा दिखाई दे रही है। अगली आकृति में दोस्तों हमें 4 भुजा दिखाई दे रही है और अगली आकृति में भी हमें 4 भुजा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या। तो दोस्तों ऑप्शन अगर आप ये देखते हैं तो दोस्तों ये सर्किल बन रहा है, इसमें कोई भुजा नहीं होती, तो ऑप्शन ए हमारा फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी में हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें 3 भुजाएं हैं, तो ऑप्शन बी भी इसमें फॉलो नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी में दोस्तों आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन इसका फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे दोस्तों अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, हमें इसमें एक ही भुजा दिखाई पड़ती है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें जो अगली आकृति हमारी पैटर्न को फॉलो करेगी वो ऑप्शन सी वाली करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण को रेखा एम पर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एम और एन के सापेक्ष में दोस्तों एक दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जिसके सापेक्ष हम देखेंगे तो दोस्तों मान लीजिए ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। तो दोस्तों जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो लेफ्ट तो दोस्तों राइट में चला जाएगा और राइट दोस्तों लेफ्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा बी है, तो दोस्तों बी हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों ये बी हमें उल्टा दिखाई देगा। दोस्तों हमें बी किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखेंगे आप तो बी हमें 3 ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है लेकिन ऑप्शन बी में नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला शब्द है हमारा एन। दोस्तों एन हमारा किस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा हमें। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी का एन तो दोस्तों कुछ अलग प्रकार से ही बनाया गया है। दोस्तों ये तो हमारा ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। और ऑप्शन ए और डी में दिखाया गया है तो ये दोस्तों फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों हम देखेंगे अगला। दोस्तों अगला हमें दिखाया गया है एन। दोस्तों एन हमें दिखाया गया है लेकिन दोस्तों एन हमारा यहाँ पर उल्टा बनेगा इस प्रकार से। तो दोस्तों एन भी हमारा यहाँ पर सही बन रहा है। दोस्तों अगला मिलेगा हमारा एल। दोस्तों एल हमारा यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, एल हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों एल भी हमारा यहाँ पर फॉलो कर रहा है। दोस्तों उसके बाद हमें दिखाया गया है पी। तो दोस्तों पी हमारा उल्टा बन जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर ए दिखाया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है हमें। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन देखेंगे तो लेफ्ट का राइट कर देंगे और उसकी जो दर्पण छवि देखेगी हमें उल्टी दिखाई देगी दोस्तों उसकी वास्तविक छवि से। क्वेश्चन नंबर 20, 7:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये एक घड़ी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब भी दोस्तों आपको डिग्री का कोण निकालना हो घड़ियों के सुइयों के बीच में तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा एंगल का।
वो फॉर्मूला होता है दोस्तों 30 इंटू हावर्स माइनस 11 इंटू मिनट्स बटे 2। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है और दोस्तों इस फॉर्मूले में आप संख्याओं को पुट कर देंगे। तो दोस्तों इसमें 30 इंटू हावर्स हमें कितने दिए गए हैं दोस्तों 7 बजकर मतलब 7 घंटे माइनस 11 और मिनट हमें कितने दिए गए हैं दोस्तों 25, तो गुणा 25 बटे में 2 कर देंगे दोस्तों। दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा 7 या 21 मतलब 210 माइनस 11 और 25 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा हमें 275 बटे 2। तो दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 210 माइनस 137.5 और दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं हम तो हमें मिल जाएगा कितना 72.5। दोस्तों 72.5 डिग्री का कौन बढ़ेगा हमारे सुइयों के बीच में मिनट और घंटे की जो सुई है। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऑप्शन सी में ये ऑप्शन सी को दोस्तों हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये 72.5 है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आपको सुइयों के बीच में एंगल पूछेगा घंटे और मिनट की में तो ये फॉर्मूला आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर एकदम सटीक आएगा और दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्णमाला का कौन सा अक्षर H उतनी ही दूरी पर स्थित है जितना दूरी पर N U से स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका करेक्ट है वो दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क। तो दोस्तों ये हमारा आज का नया प्रैक्टिस सेट हमने आपके आने वाली एग्जाम रेलवे NTPC RPF कांस्टेबल SSC GD जो एग्जाम आपके आने वाली है 2025 में उनके लिए दोस्तों हमने नया प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है और दोस्तों इसमें हमने सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आपको पुट किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों इसको शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते रहें और इस प्रकार के अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी बनती रहे और दोस्तों आपका जिससे सिलेक्शन मिलने में आसानी रहे। और दोस्तों आशा करते हैं कि 2025 में आपको इस बार जरूर से जरूर आपको जॉब मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के लिए धन्यवाद।